गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.5 करेंगे। इसके अंदर देखो, मैंने आपको कुछ एक आइडेंटिटी बताई थी पिछले वाले वीडियो में कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो। ठीक है, तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई। जैसे इसने दे दिया कि 2x प्लस में 4 इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब x का मीनिंग है कि यहाँ पर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। जैसे 2x का स्क्वायर, y का मतलब क्या है 4 का स्क्वायर, प्लस में देखो 2x की वैल्यू कितनी है 2x, x की वैल्यू कितनी है 2x, और इनटू में y की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या बन जाएगा ये देखो 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस में 4 4 जा 16x। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे सपोज करो यहाँ पे क्या होता आपके पास माइनस साइन, तो केवल यहाँ पर क्या आता माइनस, और यहाँ भी इसका साइन आ जाता माइनस का। प्लस है तो नो प्रॉब्लम, केवल इतना रहेगा। ठीक है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो तो x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस के 2x वाई, इससे कंपेयर कर देंगे। अब देखो, जैसे इसने दे दिया अपने पास, एक था अपने पास कि x की 3 प्लस में y की पावर 3, तो ये क्या था देखो x की 3 प्लस में y की 3 प्लस में 3xy इनटू में x प्लस y। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं x की 3 प्लस में y की 3 प्लस में 3, देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर y प्लस में 3x और y का स्क्वायर। अब जैसे यही पूछ ले कि क्या है 2x प्लस 4 की पावर कितनी है 3 है, तो x की 3 का मीनिंग क्या है कि 2x की पावर 3। इसका मीनिंग क्या है 2x की 3 प्लस में 4 की पावर 3 प्लस में देखो 3 इंटू में एक्स वाई है ना, तो 3 इंटू में 2x मल्टीप्लाई 4 इंटू 2x प्लस 4, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो 2 की पावर 3। देखो 2x की पावर 3 का मीनिंग है 2 की 3 इंटू में x की 3, 2 की 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 8, 8x की 3 प्लस में इसको क्या लिख देंगे हमें 64, और प्लस में देखो 4 3 12 2 24 और 2 48x स्क्वायर। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस में कितना था 24। ठीक है, चौके कितने होते हैं 96, 94x। ठीक है, ऐसे सोल्व करना। ऐसे अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस, ऐसे सोल्व करने हैं अभी। अब देखो एक फॉर्मूला और था, एक आइडेंटिटी क्या थी, एक होते हैं अपने पास x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, तो इसको x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई लिख सकते हैं कि जो भी टर्म हो उनके बीच में एक बार तो प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। ऐसे एक थी x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए। देखो x का स्क्वायर मीन जो यहाँ पर टर्म है उसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का प्लस, बाहर क्या होगा x, और प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई ये होती है। ठीक है, एक से अपने पास x प्लस में y प्लस में z, इसका होल स्क्वायर, तो ये होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2z और x। ठीक है, ऐसे सोल्व होगी। अब सपोज करो हमें ये देते हैं कि 2x प्लस में y माइनस z का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है देखो x का पहली टर्म का स्क्वायर है ना, मीन्स 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x का स्क्वायर, y का स्क्वायर y है, z का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में z का
प्लस में देखो 2x की वैल्यू कितनी है 2x, और y की वैल्यू कितनी है y है। फिर प्लस में क्या है 2, y की वैल्यू कितनी है y है, और z की जगह क्या लिख देंगे माइनस का z, ठीक है। और प्लस में 2z की वैल्यू कितनी है माइनस z, और x की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो 4x² प्लस y² प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 4x और y प्लस ये कितना होगा माइनस के 2y और z, और माइनस के 4z और x, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है हमें। अब देखो एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास टेस्ट का फर्स्ट पार्ट है कि x प्लस में टेस्ट का फर्स्ट x प्लस में 4 इंटू में x प्लस में 10, x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा। अब हमारे पास देखो क्या थी आइडेंटिटी, x प्लस में a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। अब देखो क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस में a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी है 10 हो गया, इंटू में ये x प्लस में a b 4 मल्टीप्लाई 10, तो x स्क्वायर प्लस में कितने हो गए 14x और प्लस में 40, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से इसका देखो सेकंड पार्ट है x प्लस में 8 इंटू एक्स माइनस 10, तो ये आइडेंटिटी यूज होगी। देखो क्या होगी, ये इसका सेकंड पार्ट है x का स्क्वायर, देखो ये a हो गया, और ये b की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस के 10, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b था, a की वैल्यू 8 है और b की माइनस के 10, और इंटू में x, और प्लस में क्या था इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 इंटू में माइनस के 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितने हो गए 2x और माइनस के 18, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट है, देखो फोर्थ में क्या दे रखा है y² प्लस 3/2 इंटू में y² माइनस के 3/2, तो देखो x² माइनस a² था x प्लस a और x माइनस a, तो यही तो है, ये x प्लस a और ये x माइनस a, तो क्या लिख देंगे x की वैल्यू क्या है y² का स्क्वायर प्लस माइनस के 3/2 का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे y की 4 माइनस 9/4, ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो गिवन था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है वो है क्या है, देखो आपकी क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2 का फर्स्ट पार्ट वो है, देखो 103 मल्टीप्लाई 107, तो उन दो टर्म में ब्रेक किया करो जिसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, जिसको हम 100 प्लस में 3 इंटू में 100 प्लस में 7 लिख सकते हैं। अब देखो x प्लस a और x माइनस a, सॉरी x प्लस a और x प्लस में b, क्या था अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू एक्स प्लस में ए बी, करो देखो x का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर a प्लस b 3 प्लस 7 इंटू में x, x की वैल्यू क्या है देखो ये x हो गया और ये a, ये x और ये b इंटू में 100 प्लस में a b था 3 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो गया 100 का स्क्वायर है 10,000 प्लस में 7 और 3 10 मल्टीप्लाई 100 कितने हो गए 1000,
और प्लस में 21। इन सब को प्लस कर देंगे तो क्या हो गया देखो, 1 और 2 और 0 और 1 और 1। ठीक है, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं हम मेन को सोल्व। देखो 2 1, ये 2 हो गया, ठीक है, 2 आ गया ना। उसके बाद क्या आ गया अपने पास, ये 0 आ गई, ये 1 हो गया 4 पे और ये 1। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही 95 मल्टीप्लाई 96 है, उसको लिखोगे 90 प्लस 5 या फिर 100। ठीक है, कौन से में भी कर लेना, 90 प्लस 5 इंटू में 90 प्लस 6 और 100 से करो इसी टर्म को, तो ये लिख लेना 100 माइनस के 5 इंटू में 100 माइनस के 4। ठीक है, तो भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, देखो a का स्क्वायर फिर प्लस में माइनस के 4 माइनस 4 5 इंटू माइनस 4 इंटू में 100 और फिर प्लस होता है a की वैल्यू -5 इंटू में माइनस के 4। अब इसको सोल्व कर देना आप, कितने 10,000 प्लस में कितना हो जाएगा माइनस के 9। ठीक है, तो माइनस के 900। ठीक है, और प्लस में ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितने होंगे 20। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे वो चाहे इससे निकाल लेना चाहे इससे, दोनों से सेम आएगा। ठीक है, वो 90 प्लस वाला किया था ना वो। अब देखो नेक्स्ट है इसका, बाकी बचे हुए आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, देखो क्या है, 9x² प्लस में 6xy प्लस में y का स्क्वायर। तो 9 देखो इनको बना लिया करो, इसको हम 3x कंप्लीट का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। देखो xy है तो एक तो 2 में ब्रेक करो, 2 मल्टीप्लाई 3x 6 हो गया ना, इंटू में y प्लस में y का स्क्वायर। अब देखो a की 2 प्लस में b की 2 और प्लस में 2, ये a की वैल्यू होगी और ये b की। तो किसका फॉर्मूला था ये, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही था ना। देखो a प्लस बी या x प्लस में y का होल स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, तो ये इसका आपका फॉर्मूला है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में माइनस का मिल जाएगा और ऐसे ही थर्ड सारे पार्ट आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। अब आपको फोर्थ है, एक तो फर्स्ट है, करवाते हैं। फर्स्ट में देखो x प्लस में 2y प्लस में 4z और कंप्लीट का होल स्क्वायर। देखो हमने क्या पढ़ा था, x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz और प्लस में 2z और x, ये फॉर्मूले थे ना। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, देखो कैसे करते हैं। x का स्क्वायर करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो इस x का स्क्वायर, y का मतलब है 2y का स्क्वायर, फिर 4z का स्क्वायर हो गया, प्लस में देखो 2x की वैल्यू x और y की 2y, प्लस में 2yz है तो 2y इंटू में 4z हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस में कितना हो गया, देखो 2xy yz और प्लस में 2zx, z ये है और x ये है, तो x की वैल्यू x है, z की कितनी है 4z। कर लो x स्क्वायर प्लस में 4y का प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर प्लस में देखो 2 2 4 x और y प्लस में देखो 2 2 4 4 16 y और z और प्लस में 4 2 8 x और z। यह हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका एक पार्ट और करवा देता हूँ। देखो इसका है फिफ्थ पार्ट है, कौन सा है, फिफ्थ है। सारे सेम होंगे एजिटिव। इसका फिफ्थ पार्ट है, देखिए आप इस
क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। देखो क्या है 5th में, माइनस के 2x, ठीक है, माइनस के 2x प्लस में 5y और माइनस के 3z कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब देखो 3 क्रम हो तो x प्लस में y प्लस में z पूरे का होल स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2z और x। देखो कंपेयर करो, इसको करेंगे। सबसे पहले x का स्क्वायर माइनस के 2x पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 5y का स्क्वायर प्लस में माइनस के 3z का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2x की वैल्यू तो कितनी है, माइनस के 2x और y की वैल्यू है 5y, हो गया xy प्लस में 2y और z, y की वैल्यू तो अपने पास 5y और z की है माइनस के 3z, ठीक है। 2xy yz और प्लस में 2z और x, z की माइनस के 3z और x की कितनी है माइनस के 2x। करो सोल्व, देखो क्या हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस में 25y का स्क्वायर 9z स्क्वायर, देखो प्लस में 2 2 4 2 2 4 5 जा 20, ठीक है, और प्लस और माइनस माइनस के 20 x और y, देखो प्लस माइनस माइनस कितना 5 3 15 टू 30 y और z, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, देखो 3 2 6 2 2 4 3 12 z और x, ये अपने पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इससे 4th तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, देखो क्या है 4x स्क्वायर प्लस में क्या है 9y स्क्वायर प्लस में आपके पास 16z स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 12x और y माइनस के 24y और z और माइनस के है 16z और x। अब देखो क्या दे रखा है अपने पास, देखो स्क्वायर में है ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था, या x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, का होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 2y और z प्लस में 2z और x, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब देखो कंपेयर करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x का स्क्वायर, यहाँ से देखो प्लस माइनस का नहीं पता, 2x का स्क्वायर, इसको 3y का होल स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर, मीन्स देखो x की वैल्यू तो 2x है, y की 3y और z की 4z। 12 को भी देखो फिर क्या होता है 2xy ना, देखो इसको ब्रेक कर लेंगे 2 इन 2 में, ठीक है, चाहिए इसे बना लिया करो, देखो 2x और इंटू में 3y हो गया, 2x इंटू 3, देखो 12 को ब्रेक कर दिया हमने, 2 2 4 3 12 x और y, तो ये 2 हो गया, x की वैल्यू 2x आ गई और y की 3y, प्लस में क्या होता है देखो 2xy y और z, y और z है तो y की वैल्यू कितनी है 3y और z की कितनी अपने पास 4z, बट एक आगे क्या लगी है इसमें माइनस, देखो 24 बन गया, 4 3 12 2 24y और z हो गया ना, प्लस में क्या होता है 2z और x, 2z की वैल्यू कितनी है आपके पास 4z और इनटू में x की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है साइन है इसका ये वाला माइनस। अब देखो आप यहाँ से
क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2x और वाई, एक्स और क्या है, वाई है ना। अब इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई है, तो देखो यहाँ पे क्या कैसा साइन आया है, प्लस का। इसका मतलब या तो दोनों किसके हैं, माइनस के हैं, एक्स भी और वाई भी, या दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोई पता नहीं चला। फिर 2y और z है, ठीक है। अब y और z है तो इसका मतलब देखो यहाँ पे तो दोनों प्लस के हो गए थे ना, x भी और y भी, तो इसका मतलब क्या है, y क्या है, z क्या है यहाँ पे माइनस का, और तभी z x माइनस का आएगा, z माइनस का होगा। देखो x और y प्लस के हैं, माइनस के हों तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर y और z आया तो z y नेगेटिव होता तो यहाँ भी नेगेटिव आती है कि इसका y तो पॉजिटिव था, नेगेटिव क्या है, z है। अब देखो 2z और x, z नेगेटिव था तो उसने इसको क्या बना दिया, नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव कौन है, z। तो क्या लिख दे इसको हमने, 2x प्लस में 3y माइनस के 4z और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी। देखो माइनस का पता कैसे लगाओगे आप, कि x और y में से एक भी नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव मिलता, इसका मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो बच गया कौन, z बच गया ना। तभी क्योंकि y z है, y पॉजिटिव था, z नेगेटिव, तो y ने इसने इसको माइनस बना दिया, और यहाँ z x होता तो z ने नेगेटिव बना दिया, ठीक है। ऐसे सोल्व करना। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना इसको, ठीक है। 2 है, इसको √2x का होल स्क्वायर लिख दियो, और फिर क्या है, y का स्क्वायर 8 को लिख देना इसके सेकंड पार्ट में। देखो 8 है ना, इसको 2√2 और z इसका होल स्क्वायर लिख दियो, ठीक है। फिर चेक करना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास ही, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखो 6 का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस में 1 पूरे की पावर 3, तो ये क्या हो गया, देखो a प्लस में b की पावर 3 है ना, या x प्लस में y की पावर 3 हो, तो क्या होता है, x की 3 प्लस y की 3 प्लस में 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो कंपेयर करो, देखो क्या हो जाएगा, x की 3 का मतलब 2x की 3 प्लस में 1 की 3 प्लस में 3, x की वैल्यू कितनी है 2x इंटू में y और प्लस, ठीक है, a की 3 b की 3 3xy इंटू में क्या होता है x प्लस y। तो देखो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ गया, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया ना, प्लस में 1 प्लस में देखो 3 2 6 x इंटू में 2x प्लस 1, 8x की 3 प्लस 1 प्लस में देखो 6 2 12x स्क्वायर प्लस में 6x, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, इसका देखो, इसका एक पार्ट और करवा देता हूँ, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ है x माइनस के 2/3y, ठीक है, x माइनस 2/3y की पावर 3। अब देखो x माइनस वाई की पावर 3 हो तो x की 3 प्लस क्या था माइनस y की 3, ठीक है, और माइनस के 3xy और x माइनस के y, इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे हम। देखो तो x की पावर 3 माइनस y की वैल्यू अपने पास ये इतनी है, ठीक है। ये साइन केवल a प्लस वो स्क्वायर वाला नहीं होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, उसमें ये साइन साथ लियो, बाकी किसी में मत लेना। 2/3y की पावर 3 माइनस के 3xy, x की वैल्यू x है और y की कितनी है 2/3y, ठीक है। y की वैल्यू केवल अपनी इतनी होती है, इनटू में क्या है x माइनस के 2/3y। अब देखो क्या हो जाएगा, x की 3 माइनस
2 की पावर 3 करेंगे तो 8, और 3 की 3 करोगे तो 27, और y की 3। -3 से 3 क्या बच गया, 2x और y, और x माइनस 2y3y। करो सोल, x की 3 माइनस 8 अपॉन में 27, y की 3 माइनस, देखो 2 x स्क्वायर और 1 माइनस माइनस प्लस 2 to 4 अपॉन में 3x और y की पावर 2। ये हमारा आंसर आ गया है इसका। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने हैं कि x की वैल्यू ये होती है और y की वैल्यू ये इतनी, साइन इसमें साथ नहीं लेना आपको, केवल किस में लेंगे, साइन में। ये फॉर्मूला नहीं, a प्लस बी या x प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीट का होल स्क्वायर, इसमें साइन साथ लेके चलना होता है। बाकी a की वैल्यू, x की वैल्यू पहले वाली होती है और y की वैल्यू ये दूसरे वाले। ऐसे ही अब इसका थर्ड पार्ट 7th है। देखो क्या दे रखा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है देखो 99 की पावर 3, इसको लिख देंगे हम, क्या लिखे, 100 माइनस 1 की पावर 3। देखो या तो 90 से ब्रेक करियो या 100 से, 900 माइनस 1 की 3। अब ये देखो a माइनस बी या x माइनस वाई की पावर 3 का फॉर्मूला लगा देंगे, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई वाला लगाओ। फिर देखो 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस के 3, x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 1 है, इनटू में 100 माइनस 1। करो सोल्व, कितना हो गया, देखो 3 करेंगे तो 1 4 और 2 6 माइनस 1, माइनस ये कितने हो गए 300, और इनटू में 99, 100 माइनस 1 99। अब इसको आप सोल्व करके लिख दो, कितनी हो जाएगी, देखो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, और माइनस के देखो 3 0 0, 3 से करेंगे तो 9 3 27, 9 3 27 और 2 29। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब क्या करोगे आप, सोल्व कर दो इसको। कैसे करोगे, माइनस ये कितना हो गया 29701। ठीक है, अब इसमें से और इसको माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है 102 है ना, देखो 102 की पावर 3 है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, 100 प्लस में 2 की पावर 3। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा, प्लस वाला, और 998 है की 3, इसको लिख देना 1000 माइनस 2 की पावर 3। अब यहाँ पे वो 3 वाला फॉर्मूला लगा देना आगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बचे हुए बाद में करवा देंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में।